नमस्ते दोस्तों, कोंगा लॉ के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम सब ने फिल्मों में देखा है अंतरिक्ष यात्री कैसे स्पेस में रहते और काम करते हैं, लेकिन अगर अंतरिक्ष में कोई जुर्म हो जाए तो क्या होगा? जैसे जैसे ज्यादा लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना होगा। यहीं पर स्पेस लॉ काम आता है। ये कानून की एक नई ब्रांच है जो धरती के बाहर इंसानी गतिविधियों को रेगुलेट करती है। स्पेस लॉ सिर्फ स्पेसशिप्स और सैटेलाइट्स के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है और उनकी सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के बारे में है। जैसे धरती पर हमें अंतरिक्ष में भी कानून चाहिए ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और हमारा भविष्य शांत रहे। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ेंगे, स्पेस लॉ और भी जरूरी होता जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बनाएं जो सभी स्पेस ट्रैवलर्स के लिए फेयर और न्यायपूर्ण हो। स्पेस लॉ की शुरुआत 1967 के आउटर स्पेस ट्रीटी से हुई। इस ट्रीटी पर 100 से ज्यादा देशों ने दस्तखत किए और इसने इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन की नींव रखी। इसमें कहा गया कि आउटर स्पेस पूरी मानव जाति की साझा विरासत है और इसका इस्तेमाल शांतिपूर्ण कामों के लिए होना चाहिए। इस ट्रीटी के अनुसार कोई भी देश आउटर स्पेस या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर अपना दावा नहीं कर सकता और अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन्स रखना मना है। मुख्य सिद्धांत पहला, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग। सभी देशों को साइंटिफिक डिस्कवरीज में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। दूसरा, स्पेस के इस्तेमाल की आजादी और साझा विरासत। कोई भी देश चांद और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज समेत आउटर स्पेस पर अपना दावा नहीं कर सकता। चौथा, शांतिपूर्ण उद्देश्यों का सिद्धांत। स्पेस का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए किया जा सकता है, खास तौर पर चांद और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज पर हथियारों का परीक्षण, बेस बनाना और मिलिट्री एक्सरसाइजेस करना मना है। छठा, राष्ट्रीय जिम्मेदारी का सिद्धांत। सभी स्पेस एक्टिविटीज की जिम्मेदारी उस देश की होती है जो वो एक्टिविटी कर रहा है। देश को प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक एजेंसीज की एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। आठवां, जुरिस्डिक्शन और कंट्रोल। किसी देश में रजिस्टर्ड स्पेसक्राफ्ट या फैसिलिटी पर होने वाली घटनाओं में उस देश का जुरिस्डिक्शन और कंट्रोल लागू होता है। हालांकि इसमें अंतरिक्ष में होने वाले अपराधों का जिक्र नहीं है, जिससे अनिश्चितता पैदा होती है। इस ट्रीटी में कहा गया है कि हर देश अपने सिटीजन्स की स्पेस में की जाने वाली एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट कोई क्राइम करता है तो उसके अपने देश की जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे और मुकदमा चलाए। हालांकि इस फ्रेमवर्क ने नींव रखी, लेकिन इसने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। 2019 में इतिहास में पहली बार पब्लिकली एलिज्ड स्पेस क्राइम का मामला सामने आया। नासा एस्ट्रोनॉट एन मैक्लेन ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मिशन के दौरान अपनी एस्ट्रेंज्ड पार्टनर समर वर्डन की परमिशन के बिना उनके बैंक अकाउंट को एक्सेस किया। समर वर्डन ने अमेरिका में मैक्लेन पर आइडेंटिटी थेफ्ट और प्राइवेसी वायोलेशन का केस फाइल किया। यह घटना हेडलाइंस में अंतरिक्ष में पहला अपराध के रूप में आई। तो इस केस में किस देश का लॉ लागू होगा? मुख्य बातें ये थीं, विक्टिम और एलिजेड क्रिमिनल दोनों अमेरिकन सिटीजन्स थे। अपराध इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अमेरिकन मॉड्यूल में हुआ। इसका मतलब था कि यह घटना पूरी तरह से अमेरिकन जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है, इसलिए FBI ने इन्वेस्टिगेशन की। आखिरकार चार्जेस हटा दिए गए और मैक्लेन को बरी कर दिया गया। यह केस आउटर स्पेस ट्रीटी के आर्टिकल 82 के तहत हैंडल किया गया। जब अंतरिक्ष में कोई क्राइम होता है तो क्रिमिनल के देश का जुरिस्डिक्शन होता है। हालांकि इस घटना से पता चला कि अंतरिक्ष में लोगों का बिहेवियर अब सिर्फ साइंस या ऑपरेशन का इश्यू नहीं है, यह लीगल और एथिकल ओवरसाइट का भी इश्यू है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी 5 मेन पार्टीज के कोलैबोरेशन से चलता है: USA, रशियन फेडरेशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, कनाडा और जापान। लीगल बेसिस 1998 का इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट IGA यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत हर देश का अपने एस्ट्रोनॉट्स पर सॉवरेन जुरिस्डिक्शन होता है। इसलिए अगर कोई कनेडियन एस्ट्रोनॉट कनेडियन मॉड्यूल में क्राइम करता है तो कनेडियन लॉ लागू होता है। लेकिन यह इतना सिंपल नहीं है। मान लीजिए एक जापानीज एस्ट्रोनॉट ESA मॉड्यूल में ड्यूटी के दौरान एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉट का पर्सनल सामान चुरा लेता है। अपराध ESA मॉड्यूल में हुआ, विक्टिम फ्रेंच है, क्रिमिनल जापानीज है, तो किस देश का लीगल सिस्टम लागू होगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट के अनुसार ऐसे केस में दोनों देशों को मिलकर डिप्लोमेटिक बातचीत करनी चाहिए।
संबंधित देश क्राइम की नेचर, लोकेशन स्टेटस और इन्वॉल्व पार्टीज की नेशनैलिटी के आधार पर किसी एक देश के जुरिस्डिक्शन पर अग्री करते हैं। अगर ये देश अग्री नहीं कर पाते तो आईजीए के आर्टिकल 22 के तहत इस मामले को मीडिएशन या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जा सकता है। हालांकि इससे पता चलता है कि अंतरिक्ष में लीगल प्रोसीजर्स कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं और डिप्लोमेसी पर डिपेंडेंट है। हालांकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर बेस्ड ये मॉडल अभी काम कर रहा है, लेकिन ये क्लियर है कि फ्यूचर में ज्यादा इंडिपेंडेंट और फिक्स लीगल मैकेनिज्म्स की जरूरत होगी। फ्यूचर के बारे में सोचिए, हमने चांद पर बेस बना लिया है, मार्स पर हमारी परमानेंट कॉलोनीज हैं, कमर्शियल स्पेस टूरिज्म शुरू हो गया है, एक बिलियनियर इलॉन मस्क के रॉकेट से अंतरिक्ष में जाता है और दूसरों की जान को खतरे में डालता है। तब क्या होगा? मौजूदा सिस्टम इस बात पर निर्भर करता है कि हर देश अपने सिटीजन्स पर नजर रखे। हालांकि यह सिस्टम प्राइवेट कंपनीज के स्पेस बिजनेस, मल्टीनेशनल क्रूज और स्पेस टूरिज्म एक्सीडेंट्स जैसे नए एरियाज के लिए जवाब नहीं दे सकता। प्राइवेट कंपनीज का स्पेस बिजनेस, मल्टीनेशनल क्रूज, स्पेस टूरिज्म एक्सीडेंट्स, लीगल डेवलपमेंट्स। 2021 में जापान ने स्पेस क्राइम्स के लिए अपने क्रिमिनल लॉ में बदलाव किए। यूएसए ने कमर्शियल स्पेस लॉन्च कम्पिटिटिवनेस एक्ट 2015 के जरिए प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल्स बनाए। यूरोप में ईएसए के अंदर स्पेस लॉ डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। इन डेवलपमेंट्स को देखते हुए कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में इंटरनेशनल स्पेस क्रिमिनल कोर्ट, लूनर जस्टिस सेंटर या कम से कम स्पेस आर्बिट्रेशन कोर्ट बनाया जाएगा। बेहद विशाल अंतरिक्ष में भी कानून एक दिन अपनी जुडिशियल रोब्स पहनकर हमारे सामने आएगा, क्योंकि जहां भी इंसान जाते हैं उनके साथ अधिकार, जिम्मेदारियां और न्याय भी जाते हैं। जैसे जैसे इंसानों की स्पेस में मौजूदगी बढ़ेगी, वैसे वैसे एक मजबूत स्पेस लॉ सिस्टम की जरूरत भी बढ़ेगी। हमें एस्टेरॉयड माइनिंग और चांद और मार्स पर बसने जैसी एक्टिविटीज के लिए क्लियर रूल्स बनाने होंगे। एक उपाय यह हो सकता है कि डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए धरती के बाहर कोर्ट्स बनाए जाएं। ये सुनने में SIFI लगता है, लेकिन ये जल्द ही हकीकत बन सकता है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए स्पेस में एक फेयर लीगल सिस्टम बनाना मुमकिन है। कानून व्यवस्था को धरती के बाहर ले जाना अंतरिक्ष में शांत और समृद्ध भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। देखने के लिए शुक्रिया। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्गर के YouTube पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलें।